ये ला कहां से रहे और बाट कहां से रहे? ये इनका अब नारा जो है मोदी जी का, गरीबी खत्म करो नहीं है, इनको गरीबों को ही खत्म करो, ये है इनका नारा। गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को हटाओ। और सब ये चीजों को इन्होंने अब क्या किया है, इन्होंने कहा है कि हम भारत की जनगणना करने नहीं वाले हैं। एक्चुअली 2021 में भारत की जनगणना होनी चाहिए थी, नहीं हुई, 2022 में करने वाले थे। फिर उन्होंने कहा हम एनआरसी लागू कराएंगे और फिर सीए लागू करेंगे भारत की जनगणना होने के बाद में। मगर उनको बाद में ये देखा कि अकेले अकेले गुजरात में 23 मार्च 2021 से लेके 27 जून 2021 तक 2 से 2.5 महीने में 1,85,000 ऑफिशियल मौतें हुई है। और उसके बाद में यानी जून के बाद में उन्होंने जो रजिस्टर आता है स्मशान भूमि के बाहर, वो उन्होंने भरना बंद कर दिया। उन्होंने आपके डेथ सर्टिफिकेट देना बंद कर दिया। तो कितने मौतें हुए आंकड़ा किसी को पता नहीं है। जब इनको समझा कि ऐसा हो रहा है गुजरात में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत की जनगणना 2030 तक होगी ही नहीं, और जो भी होगी वो डिजिटल होगी, क्योंकि आपने जिन्होंने भी टीका लिया है उन्होंने आपका आधार नंबर और आपका मोबाइल नंबर आपने उनके साथ जोड़ के उनको दिया है। तो जो भी सिम कार्ड बंद होंगे, जो भी लोगों के सिम मोबाइल चालू नहीं रहेंगे आधार कार्ड से लिंक वाले, उनको पता चलेगा ये आदमी जिंदा नहीं है, उनको जरूरत नहीं रहेगी ये चीजें बताने की। आपको बताऊं, वुहान सिटी में जब वो महामारी आई और फैली और ये हो गया, तो वुहान जो है वो लगभग 2.5 करोड़ लोक संख्या का सिटी था। वो यानी वो एरिया जो था वो 2.5 करोड़ लोक संख्या थी वहां पे। उसमें से लगभग 3 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ऐसे 3 मिलियन मतलब 30 लाख लोगों के मोबाइल 3 महीने बाद पता चला वो स्विच ऑफ हो चुके हैं। इसका मतलब 3 महीने में, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि महामारी 3 दिसंबर 2019 में आई, मगर मौत जो हुई थी वुहान सिटी में, वो पहली मौत हुई थी 21 जनवरी 2020 को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च। और सबसे बढ़िया बात आपको बता दूं, दुनिया भर में 5G का टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन एंड उसका टेस्टिंग जो था वो वुहान सिटी में किया गया। गूगल सर्च कर लीजिए, वुहान सिटी में, वुहान प्रांत में वहां पे सबसे पहला 5G का टेस्टिंग दुनिया का पहली बार किया गया। जो है 4+1G है वो मिलीमीटर है, 4G, 6G, 7G ये जो है ये डेसिमल फ्रीक्वेंसी है। अपनी बात समझिए सबसे पहले। तो जो लोग बोलते हैं कि जापान में, चाइना में इसमें 6G चल रहा है, 7G चल रहा है, तो वो जो है वो फ्रीक्वेंसी कौन सी दी गई है, मिलिट्री यूज करती थी ये फ्रीक्वेंसी। ये जो आता है ये सेंटीमीटर से, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो वेवलेंथ है, तो यहां से आप देखेंगे तो ये ऐसे 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 करती जाएगी, 1-1 सेंटीमीटर पे ऐसे ऐसे ऐसे। और ये जो है ये आते हैं मिलीमीटर्स। ये जो लाइन दिख रही है, एक्चुअली लाइन भी इतनी पतली कि आपको लाइन भी दिख रही होंगी। जो लाइन दिख रही है ना, ये इसके अंदर ये दो, इसके अंदर जो बारीक बारीक लाइन है ना, तो ये बहुत छोटे छोटे, यानी मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी है। ये इतने मिलीमीटर पे चलती है। इसका रेंज इसलिए छोटा है, ये जब यहां से निकलती है तो यहाँ तक आते हुए उसकी एक ही स्पीड रहती है मिलीमीटर की, और इसकी रेंज इसलिए 500 से 700 मीटर है। और जो डेसिमल रहती है वो जब यहाँ से निकलती है तो यहाँ आते 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 वो धीमी हो जाती है। तो ये इसलिए डेंजरस है 4+1G की फ्रीक्वेंसी। और ये ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जाती, इसलिए इन्होंने छोटे छोटे टावर लगाए हैं। आपके शहरों में छोटे छोटे टावर, पोल खड़े किए गए जिसके ऊपर एंटीना है, और वहां पे उन्होंने कैमरेज बिठाए। यानी एट ए टाइम ये 2 चीजें कर रहे हैं। एक तो आपको 4+1G भी लगा रहे हैं, और सेकंड जो है वो कैमराज लगा के आपके ऊपर सर्वेलेंस रखने वाले हैं। और इससे क्या होगा, आपका फेस रिकग्निशन होने वाला है। तो फेस रिकग्निशन के बाद में अगर आप सरकार के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे, आप सरकारी आदेश को फॉलो नहीं करोगे, आप सरकार के खिलाफ बात करोगे, तो ये आपका फेस रिकग्निशन करके या आपको बाद में डिजिटल करेंसी जो लाके आपका हार्ड कैश बंद होने वाला है।
भारत ने ई-रुपए डिक्लेयर किया है बजट के अंदर। अभी आने वाले है सोशल क्रेडिट स्कोर। आपके जो भी रहेगा, वो पेमेंट जो रहेगा वो डायरेक्ट आपके बैंकों में आएगा, वो भी आपके बिहेवियर के ऊपर आएगा। और अगर आपको समझना है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने के बाद क्या होता है, तो कनाडा में जो ट्रक्स वाले जो है जिन्होंने वो रैली निकाली थी, 208 कैनेडियन लोगों के अकाउंट फ्रीज किए गए हैं उनको आइडेंटिफाई करके। तो कल ये जब सर्विलेंस स्टेट्स लाएंगे, और ये सब कुछ जो है ये क्यों किया जाता है, तो लोगों को कंट्रोल करना आसान रहता है। और ये चीजें आपके एमएलएस को और आपके एमपीज को पता नहीं है, इसलिए उन्होंने भी टीके लिए हैं। ये वॉर जो चलेगा, चाइना इंडिया वॉर, या चाइना इंडिया ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने धमकी दी थी दिसंबर में 11 दिसंबर 2021 को चाइना को, अगर तुम ताइवान पे हमला करोगे तो इंडिया, अमेरिका, भारत और ब्रिटेन, ये चारों कंट्री तुम पे हमला करेंगे। यूक्रेन का भी जो था, यूक्रेन पे अगर हमला करेगा रशिया, तो हम नाटो वाले उस पर हमला करेंगे। इसको सब कुछ उनका द बिग रीसेट के लिए है। अगर आपको 10 मंजिला बिल्डिंग बनानी है तो आपको 2 मंजिला बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी। तो अभी जो चल रहा है वो इकोनॉमी तोड़ी जा रही है। रशिया का एक दिन में शेयर मार्केट 45% गिर गया, यानी 50% उनका शेयर मार्केट गिर गया, इकोनॉमी ठप हो गई। भारत का एक दिन में शेयर मार्केट 5% गिरा। अगले महीने 15 तारीख के आसपास शेयर मार्केट फिर से गिर सकता है, बहुत बड़ा गिरेगा। और यहाँ पे ये युद्ध के नाम पे ये महंगाई इतनी बढ़ा देंगे, इतनी बढ़ाने वाले हैं कि गरीब लोगों को 2 टाइम का खाने का मोहताज होना पड़ेगा। Who controls the food, they control the world। तो जो भी ये अभी करने वाले कंट्रोल, ये आएगा अनाज के थ्रू। और इसीलिए किसान आंदोलन ने हमें बचाया है। मैं पहले दिन से किसानों को मैंने समझाया कि क्या बिल है, उसके बाद भी कहा मैंने कि किसान की वजह से भारत बचा है, वरना आज जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में हो रहा है वो अपने साथ भी होता था। ये किसान आंदोलन था जिसकी वजह से आप और हम बचे हैं। 2025 और जो मैंने आपको बताया कि सी लेवल जो है वो बढ़ने वाली है और लोगों को 50 मील अंदर जाना चाहिए, ये इन्होंने भी वही छाप के दिया है। तो ऐसे मुझे बोलिए, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूं ये इन्होंने, मुझे पता नहीं था तब इन्होंने छापा था, मुझे बाद में पता चला ये चीज। तो ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? मुझे पता नहीं था, मेरे को बाद में पता चला ये चीज। मुझे तो फिर ये बोलिए, ये गूगल आपको कभी सही बात नहीं बताएगा, क्योंकि गूगल जो है वो सुंदर पिचाई उसका सीईओ है, और सुंदर पिचाई जो है वो कंट्रोल है। सुंदर पिचाई हमारे सारे यूट्यूब चैनल उसी ने डिलीट करवाए, यूट्यूब, क्योंकि गूगल का ही यूट्यूब है। तो अगर सच्चाई इनको अगर इतनी पसंद है तो उन्होंने हमारे चैनल क्यों डिलीट कराए? हम तो सच बता रहे थे ना, एविडेंस देके, डॉक्यूमेंट दिखा के हमने सच बताया, हमने झूठ तो नहीं बताया था। तो ऐसा क्या हुआ कि उनको हमारे चैनल डिलीट करके हमको लोगों तक तो नहीं जाने दे रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं? तो ये आपको सच नहीं बताएगी, आप इस बात को समझिए। उनका एजेंडा जो था वो था 2001 में ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, मगर वो शिफ्ट हुआ 2011 में, फिर नहीं हुआ, तो अभी 2021 में चला गया एजेंडा 21। फिर भी इसको उन्होंने नाम दिया एजेंडा 2030, क्योंकि इनको अभी भी नहीं लग रहा था ये हो पाएगा, मगर ये हुआ है, हो गया, ये सक्सेस हो गया। इसलिए उन्होंने स्पीड अप किया है। जो मैंने सोचा था ये होने वाली है चीज वॉर के लिए, ये होने वाला था मेरे हिसाब से मई जून 2022 में, इन्होंने दिसंबर से चालू कर दिया, तो सक्सेस